आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। और आज मैं आप लोगों से जो बात करने वाला हूं वो उन 5 एरियाज की बात करने वाला हूं जिन एरियाज से बिजनेस में ग्रोथ आती है, और ये वो जगह हैं जिनके बाहर आपको जाना ही नहीं चाहिए। और इसे मैं आपके बिजनेस के 5 इंजन्स कहता हूं। जिस भी बिजनेस ओनर के ये वाले जो 5 इंजन्स होते हैं वो जगह पे होंगे, उन लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग बिना किसी डिले के क्या करते हैं, इस 5 इंजन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ ये चीज क्या है, और मेरे साथ टिके रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एंड में जो ये वाली चीज बताऊंगा कि इसमें से कौन सी वो जगह है जहां पे आप लोग अपने बिजनेस में बिना पैसा खर्च किए लेके अपने बिजनेस को जा सकते हैं। तो इस वाली चीज के लिए पहले बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि क्या है, और मेरे साथ इस वाली चीज में टिके रहिएगा, सुनते रहिए, क्योंकि बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आपकी एक फनल बना रहा हूं। इसे मैं कहता हूं एम। एम का मतलब है मार्केटिंग। सो मार्केटिंग का मतलब ये है कि ये वाला जो आपका इंजन होता है, इंजन का मतलब समझो, इंजन का मतलब ये है कि यार आप बैठे हो नहीं बैठे हो, ये वाला इंजन काम कर रहा है और अपने आप चीजें करता है। सो इस वाले इंजन का सिर्फ ये काम होता है कि अगर आप मार्केट में जा रहे हो, सो ये मान लो आपका मार्केट है और ये आपके कस्टमर है। सो इस इंजन का ये काम होता है कि भाई ये जो वाले जो ग्राहक हैं ये आप तक आपके मार्केट में पहुंच जाए। इस वाली चीज पे आप लोगों को डेडिकेटेड एफर्ट मारना चाहिए, और ये वो चीज है जिससे बिजनेस में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ आती है। और मैंने देखा है कि ये वो जगह है जहां पे बिजनेस ओनर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। अगर ये वाला इंजन सक्सेसफुल होता है, ये वाले इंजन को सक्सेस मिलती है, तो इसका जो आउटपुट होता है, आउटपुट का मतलब इससे जो बाहर निकलता है वो आपके सामने ग्राहक खड़ा हो जाता है। जो ग्राहक का क्या काम होता है, इस ग्राहक को आपको क्या करना होता है, सेल करना होता है, इसकी मदद करनी होती है, और बिजनेस इसको अपने बिजनेस क्या होना होता है, उसकी सर्विस उसे देनी होती है। तो ये वाला काम आपको करना पड़ता है। तो यहां से आपके दूसरे इंजन की शुरुआत होती है। इस वाले इंजन को जो मैं कहता हूं, ये इंजन जो है ये आपका सेल्स का इंजन है। सेल्स इंजन, तो सेल्स इंजन का जो मेन और महत्वपूर्ण गोल होता है वो गोल होता है ये जो ग्राहक है, जिसे मैं पोटेंशियल कह रहा हूं, इस पोटेंशियल को कस्टमर में कन्वर्ट करना, कि ये आदमी आपका ग्राहक बन जाए, आपका कस्टमर बन जाए। इस वाली चीज में इस आदमी के साथ काम करना। तो इस वाली चीज को करने के लिए जो आपका ये जो इंजन है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो होनी चाहिए। 2 तरीके की इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले सेल्स कन्वर्जन पे आपको काम करना होगा। सेल्स कन्वर्जन जिसमें आता है सेल्स कॉन्वर्सेशन। सेल्स कॉन्वर्सेशन का मतलब कि भाई मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर आप अपने सेल्स के इंजन में जो ग्राहक से बात करते हैं, उस बात को करने की क्वालिटी बेटर कर देंगे, जिसमें आपके पास ये वाली चीज मेंशन है, भाई ऑब्जेक्शन आप सही से उसके हैंडल कर रहे हैं, उसकी प्राइसिंग की चीजें हैंडल कर रहे हैं। ये वाली जो चीज है सेल्स कन्वर्सेशन पे जब आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जो दूसरा एरिया है जिस वाली चीज में इसमें आपको कॉन्सेंट्रेट करना होता है वो होता है सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट में किस तरीके की चीजें होती हैं, इसका मतलब आप सेल्स कर नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने यहाँ सेल्स को मैनेज कर रहा हूँ। इस वाली चीज में जो बहुत सारी जरूरी चीजें आती हैं वो होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे आपके सेल्स के लोगों का मैनेजमेंट, उसके बाद आपका प्रोडक्ट का मैनेजमेंट, उसके बाद जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसके बाद आपका प्राइसिंग का मैनेजमेंट, उसके बाद सेल्स टीम की ट्रेनिंग का मैनेजमेंट। ये वो चीजें हैं जिन चीजों पे आपको कंसंट्रेट करना होगा अगर आप अपने इस सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, और इस वाली चीज से क्या चाहते हैं, आपके बिजनेस में वृद्धि हो। इससे मैं जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो है सेल्स इंजन। इस वाले टर्म को याद रखना। अच्छा, एक चीज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये जितनी भी चीज आपको मैं बता रहा हूँ ये मैंने एक वर्कबुक में डाल दी है। उस वर्कबुक में इस वाली चीज से रिलेटेड मैंने चेकलिस्ट दी हुई है कि भाई आपको मार्केटिंग वाली चीज पे क्या करना है, सेल्स वाली चीज पे क्या करना है। पूरी एक ई बुक बना रखी है जिसमें आपको पूरे के पूरे वीडियोस मिलेंगे, जिन वीडियोस को आप देख के इन वाली चीजों पर काम कर सकते हैं। प्लस वहां पे आपको वर्कबुक मिलेगी जो आपको भरनी होगी, ताकि आप जो मैं बोल रहा हूँ इस वाली चीज को सुन के चले ना जाएं, इस वाली चीज को यूटिलाइज करें और अपने बिजनेस को फायदा पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वाली चीज से बेनिफिटेड हो चुके हैं। यहाँ पे जो हमारा दूसरा इंजन था जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो दूसरा पीस है, ये वाला जो हमारे पीस है बिजनेस का, ये है सेल्स इंजन। और पहला जो पीस था ये था मार्केटिंग इंजन। अब इस वाले पीस का जो आउटपुट है, इस वाले पीस का आउटपुट ये है कि भाई यहां से जो आपका ग्राहक होता है, यहां से जो आपका ग्राहक होता है वो
ग्राहक बन जाता है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर में बना रहा हूं। ग्राहक बन जाता है, ये आपके नए सिस्टम में घुसता है, और ये वाला जो आपका इंजन होता है, ये वाले इंजन को आप कहते हो डिलीवरी इंजन। डिलीवरी इंजन का क्या मतलब होता है? डिलीवरी इंजन का मतलब होता है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक गोल होता है, ये जो आपका ग्राहक है, इस ग्राहक को जबरदस्त सर्विस देना। सो आप जितनी भी चीज अपने बिजनेस में करते हो, इस ग्राहक के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के, इसके प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, वो सारी की सारी इस इंजन में आती है। सो इस इंजन में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, डिपेंड करता है आपका बिजनेस टाइप क्या है। जैसे मान लो आपका सर्विसेज का बिजनेस है, तो सर्विसेज के बिजनेस में मान लो इंटीरियर डिजाइनर का बिजनेस है, राइट। तो आपके सर्विसेज वाली चीजें अलग होंगी कि भाई कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सही समझना, उसके बाद बाकी की चीजों को मैनेज करना। अगर आप रिटेलर हो तो आपके लिए परचेज और ये वाली चीज इंपॉर्टेंट होगी, मैन्युफैक्चरर हो तो बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन बेसिकली 3 चीजें होती हैं जो किसी भी बिजनेस हम यहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं, और वो 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली जो चीज होती है इसमें, वो होती है मैन, मतलब आदमी लोगों को मैनेज करना, उनके स्किल का मैनेजमेंट। जो सेकंड चीज होती है वो यूजुअली होती है इनके शेड्यूल्स, कि भाई टाइमली हमारी इस वाली चीज पे डिलीवरी जा रही है। और जो तीसरी चीज का मैनेजमेंट होता है वो होता है कॉस्ट का मैनेजमेंट। सो ये 3 चीजें होती हैं जनरली जब आप इस पे काम करते हो। और आपको बताता हूँ, ये वो एरिया जहाँ पे हमारे बिजनेस ओनर सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। इस एरिया में बहुत ज्यादा इन लोगों का टाइम बीतता है, और ऐसा भी नहीं है इसका फायदा नहीं होता। जब आप इस वाली चीज को करते हो तो आपके यहाँ इस वाली चीज का आउटपुट ये होता है, जब आप ग्राहक को अच्छी सर्विस देते हो तो आपका नेक्स्ट इंजन आता है, और इस वाले इंजन को मैं कहता हूं रिपीट इंजन। रिपीट इंजन का मतलब क्या है? रिपीट इंजन का मतलब है कि ये वो वाला पार्ट है बिजनेस का जिसमें आपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दी, तो वो क्या करेगा, बार बार आपको रिपीट बिजनेस देगा। अब यहाँ पे मैंने बहुत बार बिजनेस ओनर्स को देखा है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, मैंने देखा है कि उनके जो बिजनेसेस हैं वो अपने आप इस चीज में चलते हैं। वो लोग कभी, इनकी जो अप्रोच होती है इस वाली चीज में होती है रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब कई भाई ग्राहक का खुद ही ऑर्डर आ गया तो हमने दे दिया। यहाँ पे प्रोएक्टिव ग्रोथ नहीं होती, प्रोएक्टिव काम नहीं होता। प्रोएक्टिव का मतलब हम चढ़ के ऊपर से आगे से काम कर रहे हैं, और इस वजह से जो बिजनेस ओनर हैं वो अपने बिजनेस में 35% से 40% तक का जो रेवेन्यू होता है वो छोड़ देते हैं। सो अब ऐसा हो सकता है कि आपके इसमें रिपीट ना हो। जैसे मान लो आपका व्हाइट अप्लायंसेस के गुड का काम है, या आपका इंटीरियर डेकोरेशन का काम है, कोई ऐसी चीज जो महंगी होती है और कस्टमर की बार बार कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो हो सकता है आपके यहाँ रिपीट वाला जो इंजन है वो चीज आपके यहाँ लागू ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 है, ये 4 है। तो 5वीं चीज, अगर आप अच्छी डिलीवरी देते हो तो 5वीं चीज जो आपके इंजन बनता है वो है रेफरल का इंजन। रेफरल के इंजन का क्या मतलब है? रेफरल के इंजन का मतलब है कि भाई हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे जो हमारा ग्राहक है, जो हमारा कस्टमर है, वो हमारा रेफरल दे रहा है। हमारा ग्राहक क्या कर रहा है? हमें इस वाली चीज में रेफरल दे रहा है। क्योंकि जब वो वहां पे हमें रेफरल देता है तो आप देखोगे ये वाली जो लीड्स होती हैं, ये वाली जो लीड्स होती हैं, सबसे पहली बात होती है इन लीड्स की कॉस्ट 0 होती है। इसके बाद इन लीड्स का जो ट्रस्ट होता है वो जबरदस्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजन होता है। और मैंने देखा है कि इस इंजन पे, जो रेफरल का इंजन है, इस वाले इंजन पे लोग प्रोएक्टिवली काम ही नहीं करते हैं। अगर आपने ये वाला इंजन सेट कर दिया, अगर आपने जो रेफरल का इंजन सेट कर दिया, तो यहाँ पे नेटवर्क इफेक्ट आता है। आपने इस इंजन को काम करा तो आपका एक आदमी है, मान लो इसने आपको 2 लोग दिए, आपने उनको अच्छी सर्विस दी तो उन्होंने आपको 2 लोग दिए। आपको बता भी नहीं सकता इस वाली चीज से, अपने आप से अगर आप इस वाले इंजन को सेट कर दो तो आपकी कंपनी किस लेवल पे पहुंच सकती है और कितना ग्रो कर सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रोसेसेस हैं, ये इंजन का मतलब है मशीन। हमें ये चीजें मशीन की तरह सेट करनी होंगी। ऐसा नहीं हो रहा कि भाई आपका मूड कर रहा है तो ये वाली चीज चल रही है, नहीं तो नहीं चल रही है। ये है आपकी 5वीं चीज। आपका जो बिजनेस होता है वो हमेशा इन 5 चीजों के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, राइट। और इसमें ये वाली जो चीजें मैंने देखा, ये मोस्ट इग्नोर एरिया होते हैं जिस पे बिजनेस ओनर्स काम नहीं करते। ये 2 चीजें पकड़ लो और उनका ध्यान सिर्फ इस चीज पे चलता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, अगर आपका ग्राहक रिपीट कर रहा है, रेफरल दे रहा है, इसका मतलब बढ़िया सर्विस दे रहे हो ना भाई। अगर बढ़िया सर्विस दे रहे हो तो सब लोगों तक पहुंच क्यों नहीं रहे?
और उस वाली चीज पे काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो दूसरी चीज के बाद, इन सारी चीजों के बाद जो आपके पास आती है, जो जिस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ बिजनेस एनालिटिक्स का, जो मैं चाहता हूं आप लोग एक बार देखिएगा, उसमें मैंने पूरा बताया, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है बिजनेस का। इसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी एक बिजनेस एनालिटिक्स बैठनी चाहिए। इसका क्या काम है? इसका मतलब ये पांचों के पांचों जो इंजन है वो लोग क्या करते हैं, इसके अंदर फीड करते हैं, और ये वो जगह है जहां से आप काम करते हैं। अगर आप ये वाली चीज सोचो अपने बिजनेस में, यार मैं सिर्फ ये वाली चीज 10% बढ़ाऊंगा, ये वाली चीज 10% बढ़ाऊंगा, अपना जो डिलीवरी वाली चीज है ये वाली 10% पे, इस पे बेटर सर्विस पे काम करूंगा, इससे ये 10% बढ़ाऊंगा और ये 10% बढ़ाऊंगा, आप देखोगे ये वाली ग्रोथ आपको वैसे तो 50% दिख रही है, लेकिन आपकी 70 से 80% ग्रोथ जो है वो कहीं नहीं गई है। और अगर आप इतना ग्रो नहीं कर रहे हो तो सही काम कर भी नहीं रहे हो, क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ 10 से 15% है तो ये कोई बहुत बढ़िया ग्रोथ नहीं है, क्योंकि समझ लो 10% तो आप सैलरी बढ़ा देते हो लोगों की हर साल, और उसके बाद 7 से 8% जो होती है वो महंगाई बढ़ जाती है। सो महंगाई बढ़ जाती है और ये आप लोगों की सैलरी बढ़ा देते हो, तो भाई ये वाली चीज तो आपको क्या करनी होगी, करनी ही होगी। तो इस वाली चीज को समझो। ये वाले जो 5 लीवर हैं जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले मार्केटिंग वाला लीवर, सेकंड लेवल पे ये जो आपको सेल्स इंजन, उसके बाद थर्ड में डिलीवरी इंजन, जिससे आपके रिपीट इंजन और रेफरल इंजन, यही वो 5 जगह है जहां से आपकी ग्रोथ आएगी। और यहाँ पे आपका डेडिकेटेड एफर्ट होना चाहिए, और यहाँ पे मशीनें लगी होनी चाहिए फैक्ट्री की तरह, ताकि क्या हो रहा है, अपने आप उत्पादन हो रहा है और आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ कर रहा है। इसीलिए मैं इस वाली चीज को कहता हूँ बिजनेस ग्रोथ एरियाज, और ये वो जगह है जहां पे आपको आइडियली काम करना चाहिए और इस जगह मेहनत करनी चाहिए। सो आप लोगों को इस वाली चीज के लिए, इस चीज के लिए मैं जैसा आपको बता रहा हूं, मैंने आप लोगों को वर्कबुक दी है। इस वर्कबुक पे आप लोगों को क्या करना है, काम करना। और दूसरी चीज आपको ये बताना चाहता हूं, इस वर्कबुक में बहुत सारे हर बिजनेस के रिलेटेड लिंक्स दे रखे हैं मैंने हर सेक्शन को लेकर, और यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसे यूटिलाइज करके आप अपना बहुत सारा बेनिफिट लेके जा सकते हैं। आप लोगों को यह वाली चीज भी बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे आप लोगों को डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी। जब आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो आपको वहां पे डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी, मैन्युफैक्चरर की अलग मिलेगी, सर्विसेज वाले की अलग मिलेगी, रिटेलर की अलग मिलेगी, होलसेलर की अलग मिलेगी, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो पायलट की अलग मिलेगी, क्योंकि ये वाली जो चीजें ये हमारी स्पेशलिटीज हैं। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि जाओ और ये वाली चीज देखो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर, ये ताकि आप इस वाली चीज में क्या रहो, अपडेटेड रहो। आशा करता हूं आप लोग इस वाली वर्कबुक को डाउनलोड करोगे और उसके अंदर ये वाली जो चीजें मैंने दे रखी हैं इन वाली चीजों को देखोगे और अपनी ग्रोथ पे काम करोगे, क्योंकि इसके अलावा बाकी सब काम बेकार का काम है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस को ग्रो करने की। आप किसी भी जगह 70 से 80% जो ग्रोथ है आपके बिजनेस में, बुरे से बुरा कर लो तो 40 से 50 आ जाएगी अगर आप तमीज से काम करो। हर बिजनेस में ये वाली ग्रोथ मौजूद होती है और ये स्पेशलिटी है जो हम करवाते हैं इस वाली चीज में। तो आप इस वाली चीज को निश्चिंत होकर इस वाली चीज को फॉलो करो और इस काम को करो। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा नमस्कार। मैं सुमित, मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेके 350 लोगों तक की कंपनी बनाने में। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि एमएसएमई बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेके जा सकते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। सो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।